श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जीवन पर जब भगवान की असीम कृपा होती है ना, असीम मतलब सीमा में नहीं, अनलिमिटेड पैक वाला, तब जाके ऐसे समय हमारे जीवन में हमको सुलभ होते हैं और हम अपना जीवन भगवान के भक्ति में, उनके प्राप्ति के मार्ग में लगा पाते हैं। तो एक भजन सुन करके आज की कथा को हम लोग आरंभ करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा। उस कांगड़ा जिला में एक तहसील है पालमपुर। पालमपुर में एक गांव है खड़ौट, यही ना? हाँ, खड़ौट। तो वहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा जी का मंदिर है। माता जी के, भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में यह कथा आयोजित है और बहुत 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 सुंदर, सब लोग कथा के श्रोताजन हैं। सुंदर जब कह रहे हैं तो मतलब उनका हृदय, उनका मन बहुत सुंदर है। हाँ? कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बीर मेरा रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बीर मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। स्वार्थ का सब घर परिवारा, सत्य वेद का नारा रे। जब मौत ने आके उसे पुकारा, छोड़ चला घर द्वारा रे। कैसा नाता रे
जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पकड़ कर माता रोई, बाह पकड़ कर भाई रे। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई रे। लपटी झपट के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई रे। लपटी झपट के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आर्गन थोड़ा कम लग रहा है तो हल्का सा बढ़ा सकते हैं, हल्का सा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माह सारे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माह सारे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासारे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासारे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चार जने चर गजी मंगायो, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चार जने चर गजी मंगायो, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चारों कोने आग लगा दी, फूक दिया जैसे होरी रे। चारों कोने आग लगा दी, फूक दिया जैसे होरी रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। झूठे मोह ममता में मूरख बधा 84 पासारे। झूठे मोह ममता में मूरख बधा 84 पासारे। कहे कबीर अब सुनो भक्त जन, छोड़ो जग की आसारे।
कहे कबीर अब सुनो भक्त जन, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कल की कथा में हमने महात्म के अंतर्गत एक कथा सुनी थी, आत्मदेव की कथा। सुना था आप सबने ना? कल कौन कौन लोग आए थे, हाथ ऊपर करिए। अच्छा, बहुत लोग आए थे। अच्छा, कल कौन कौन नहीं आए थे, वो हाथ ऊपर करें। आप नहीं आई थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल हमने एक कथा सुनी, आत्मदेव की कथा। आत्मदेव क्या चाहते थे? पुत्र, संतान। उनके पास सब कुछ था, संतान नहीं था। संतान की कामना से वो बहुत ज़्यादा आतुर थे कि मुझे संतान हो जाए, संतान मिल जाए। और जब नहीं संतान हुआ तो एक समय वो निर्णय कर लिए कि अब अपने जीवन को और इस तरह ना रखना नहीं है, ख़त्म कर देना है। और ये सोच के वो जंगल जाते हैं। जंगल जाते हैं, जंगल के मध्य बाबा जी से मिलना हो जाता है उनका, एक महात्मा जी से, सन्यासी से। सन्यासी को जाके नमस्ते करते हैं। सन्यासी भाव में भावुक होकर दया करके पूछ लेते हैं कि हे ब्राह्मण, आप दुखी काहे हो, कोई कष्ट है? तो ब्राह्मण देव बताते हैं कि सब कुछ तो है भगवान, पर हमारे पास संतान नहीं है और हम बहुत बहुत दुखी हैं, और संतान नहीं होगा ना तो हम आपके सामने मर जाएंगे, हत्या कर लेंगे अपनी। तो इसलिए आप कृपा करिए कि हम संतानवान हो जाएं। महात्मा बहुत अच्छे से समझाते कि तुम्हें इसी नहीं 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, लेकिन आत्मदेव जिद करते हैं। महात्मा दया करके कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जिद पूरी करते हैं। महात्मा को तो मालूम ही है हमारे देने से क्या होगा, जब तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं तो उसका तुम्हें ना साथ मिलेगा ना सुख मिलेगा। और ऐसे ही होता है कि आत्मदेव महात्मा का दिया हुआ फल लेके आते हैं, अपने पत्नी को देते हैं, पत्नी उसे ग्रहण नहीं करती हैं। हाँ, उसके कई सारे कारण आपको कल हम बताए थे। वो जो आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि पत्नी सोचती है कि अगर बच्चे के चक्कर में हम पड़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाएगा, तो इसलिए हमको रिस्क जोन में नहीं जाना है। हाँ। बाद में अपनी बहन की बेटी को गोद ले लेती है आत्मदेव की पत्नी धुंधली, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो इतना उत्पात मचाता है, इतना आतंक फैलाता है, इतनी दुष्टता की सीमाओं को लांघ जाता है कि देखने वाले अत्यंत उससे दूर भागने लगते हैं। और अंततोगत्वा इतना क्रूर हो जाता है वो जिसको गोद लेती हैं धुंधली, कि बाद में उन्हीं के कारणों से, मतलब उसी लड़के के कारण से धुंधली का जान भी चला जाता है। आत्मदेव को गोकर्ण जी समझाते हैं, गोकर्ण जी भजन करने के लिए जंगल चले जाते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। तो पूरे कथा का जो सार तत्व है, एक बार इसलिए हम आपके दिमाग में उसे याद करा दिए कि जीवन में ना जो हमको मिला है, जो हमें मिलना है, वो समय पर मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना हमारे हिस्से में है।
उससे अधिक अगर हम माधा बच्ची करेंगे ना कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, गुड़ा भाग लगा करके पंडित जी को घूस देके कि पंडित जी कुछ आप ही पूजा पाठ करा दीजिए, हमारे सैया की नौकरी लग जाए, हमारे बेटा को सुंदर दुल्हन मिल जाए, हाँ हाँ, हमारे बहू को बेटा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि पंडित जी से आप पूजा कराना बंद कर दीजिए। हाँ, पूजा कराते रहिए, पूजा कराते रहिए, क्या पता उसी कर्म से भविष्य में ऐसा हो भी जाए, या होना लिखित है तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन अब भगवान के मंदिर में इस स्वार्थ के लिए मत आइए कि हे भगवान अगर हमारा नौकरी लग जाएगा तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। 5 किलो लड्डू में ना वो घुसखोर भी नहीं मानते हैं। हाँ, तो हम भगवान को उल्लू बनाने के लिए लालच देते हैं भगवान को ही। ऐसा नहीं करना है। और कुल मिला के आपको बताऊं, इधर उधर जाने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवन में मिला है ना उसमें मस्त रहिए। बाकी इधर उधर आदमी दूसरे का जब देखता है ना तो बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है, तकलीफ होता है। तो दूसरे का जीवन मत देखिए, उसके जीवन का सफ़र पिछले कई जन्मों का अपना जो संस्कार है, उसका कर्म फल है, उस अनुसार उसको मिला है। हम एक ही घर में एक ही माँ के 3 बच्चे, 2 बेटियाँ। हाँ, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका रंग रूप अलग अलग है, सबकी मोटाई दुबराई, हाँ, सबका कितना अलग अलग है। अब एक भाई गोरा एक भाई सांवला है, वो अपने माँ से कंप्लेन करता है कि हमारे साथ क्यों ऐसा किया भाई, हम सांवले क्यों हमको जन्म दिए, हमको भी गोरा बना दिए होते। तो हाथ में है, अपने हक में है, ऐसा नहीं है ना। तो तुम्हारा अपना कर्म था, तुम सांवले हो गए, उसका कर्म था वो थोड़ा गोरा हो गया। तो ये रंग रूप ना, ये हमारी पहचान नहीं है। ये अलग बात है कि हम इसमें उलझे हुए हैं। जो थोड़ा गोरा है वो फूला पड़ा हुआ है, जो थोड़ा सांवला है वो थोड़ा पिचका पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन देखो अभी द्रौपदी मुर्मू का नाम सुना है आपने? अभी कौन है वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। और पता है राष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का प्रथम नागरिक। हाँ, मतलब कभी जब देश की बात होती है तो देश के सबसे पहले नागरिक की बात होगी तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आएगा। उनका रंग देखा है ना, सांवली है ना। अब गोर हो कि कितनों भी बड़ा नेता हो, कितनों भी बड़ा विद्वान हो, जो किस्मत में ऊंचाई उनको मिली है, क्या उसमें गोरा सांवला रंग कहीं मायने रखता है? नहीं। अब ये भी नहीं है कि किसी के बनाने से वो राष्ट्रपति बन गई। लोगों को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बना दिया। नहीं, उनके प्रारब्ध में ये तय था कि वो एक दिन भारत की राष्ट्रपति बनेंगी, चाहे हालात चाहे परिस्थिति जो भी हो। एकदम से चेंज मत करा करिए ना, तो वैसे रहिए। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने देह में ना उलझे रहें, हम अपने आत्मा के बारे में सोचे विचार करें, ठीक है, और संतुष्ट होकर के जिंदगी को जिएं। ठीक। तो आज प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से भागवत कथा की भूमिका शुरू होती है कि कैसे भागवत कथा का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, लिखा गया। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य, जिसके कारण, जिससे जगत की सृष्टि हुई, स्थिति है जगत की, जगत का प्रलय होता है, वह परमात्मा समस्त जीवों में, समस्त वस्तुओं में अनुगत है, मतलब उसमें घुसा पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझ में है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, हर कण कण में वो समाया हुआ है। अभी किसी ने गाया है, हरि हर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों में, सागर में जलवा उसी का, वही है गरजता घटा कालियों में। हरि हर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। हमारे देश की देखिए कैसी परंपरा है, कैसी आस्था है ना, कि हम छोटे से कहीं, मतलब कहीं हमको कुछ अच्छा से सुंदर सा दिख जाता है पत्थर ना, नदी के बीच से, हम उसे ले आते हैं, अपने घर में रख लेते हैं और उसको जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि निराकार परमात्मा को तो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पर एक जगह पर परमात्मा मौजूद है ऐसा मान करके उनको चंदन लगाना, उनको जल चढ़ाना, उनको फूल अर्पित करना, उनको नैवेद्य चढ़ाना, तो वो कहीं न कहीं उन तक पहुंचेगा। ठीक ना? हमारी ऐसी मति है कि अगर हम लोग ना कहीं से गुजरे और हमको नजर आ जाए कि कोई ऐसा जगह जहां पर लोग भगवान को याद करते हैं, तो हम मस्जिद भी देख लेते हैं, गिरजाघर भी देख लेते हैं ना, तो ऐसे नमस्ते आ जाता है, भगवान आप ही तो हो हर जगह। क्योंकि हमारे मालिक जो है ना, हमारे अपने सनातन धर्म के परमपिता परमेश्वर हर कण में हैं। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगो, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं की हर जगह मौजूदगी है। अब ये अलग बात है कि वो लोग नहीं देख पाते हैं मंदिर में भगवान भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे ना बांध करके रखा है। तो वो परमात्मा हर जगह, हर वस्तु, हर तत्व में निहित है, मौजूद है। वो स्वयं प्रकाश है। उसके अपने संकल्प से ये सारी सृष्टि सृजित हो जाती है, और जब वो चाहता है तब इसका समापन कर देता है, इसका संहार कर देता है। उसी की सत्ता से हम और ये सृष्टि सत्ता वाली लगती है। सत्ता समझते हैं? सत्ता मतलब कैसे आप लोगों को लोकल भाषा में समझाएं? अब जो पेड़ है ना, पेड़ में अगर आपने छुरी लगा दिया उसकी टहनी पर, तो जो टूट गया ना, वो कुछ दिनों बाद क्या रहेगा? सूख जाएगा ना, उसके अंदर की हरियराई, तो हरापन खत्म हो जाएगा ना। ऐसे ही हमारे इस शरीर से जब चेतना निकल जाती है तो इस शरीर का क्या हाल होता है? ऐसे सूख जाता है, खराब हो जाता है। वे लोग जला वला के सीताराम। हाँ, तो वो जो ये जो हमको लगता है ना कि हम हैं, वो इसलिए लगता है क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है, हमारी आत्मा के रूप में। वही परमात्मा चेतन के रूप में मौजूद है उस वृक्ष में, पौधों में, लताओं में, पक्षियों में, हर जगह। तो उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जो इस पूरे जगत को सृजित किए हुए हैं, इस संसार को चला रहे हैं, असत्य इस संसार को सत्य जैसा अनुभव करा रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में
शौनकादि ऋषि, शौनक एक ऋषि हैं, सूत जी उनसे भी विद्वान एक भगवान के भक्त हैं, ऋषि हैं। वो सहस्र वर्षों में पूरा होने वाला एक महायज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जब अनुष्ठान से सब लोग निवृत्त हो जाते हैं, जैसे हम अपने घर में यज्ञ करते हैं ना, हाँ, तो जब यज्ञ से निवृत्त हो जाते हैं तो एक दिन उस सभा में मौजूद जो सबसे बड़े विद्वान हैं सूत जी, उनका पूजन किया जाता है। उनको एक ऊंचे से व्यासासन पर बैठाया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है। और निवेदन करने वाले जो प्रमुख श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं, शौनकादि ऋषि, वो कहते हैं कि हे सूत जी, आप अत्यंत निर्मल हैं, आपके मन में तनिक भी कल्मश नहीं है, दोष नहीं है। हम जानना चाहते हैं आपसे, आप बहुत ज्ञानी हैं, कलयुग में जीव के परम कल्याण का साधन क्या है, कृपा करके बताइए। परम कल्याण का साधन मतलब भगवान को पाने, भगवान को देखने, भगवान का साक्षात्कार करने का जरिया क्या है, किस तरह भगवान से हम मिल सकते हैं, हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध हो। हे सूत जी, कृपा करके हमें समझाइए, बताइए। सूत जी बताते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी बताते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो भूमिष्ठ होते ही सुखदेव जी, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ के पेट से ना उसका एक नाल बाहर आता है, वो अपने हाथों में लपेट के ना और जंगल की तरफ जाने लगे। पिता व्यासदेव जी जोर जोर से विरह वेदना में व्यथित होकर के पुकारते हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। और समस्त जो प्रकृति है ना, वो इसी तरह जोर जोर से आवाज देती है। सुखदेव जी अपने पिता की बात में उलझते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं, और अपने साधन के लिए, अपने मुक्ति के लिए, वो मुक्त तो थे ही लेकिन संसार में बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने आप को जंगल में लेके चले जाते हैं। तो ऐसे परम विरक्त सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा जो परीक्षित जी को सुनाया जा रहा है, वही कथा सूत जी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। सुनाने के लिए जो आवश्यक जानकारी है वो सब बता रहे हैं। प्रथम स्कंद में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। वो बताते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमारे इस भूलोक में किन किन रूपों में अवतार लिए। पहला अवतार है परमात्मा का, वो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 ब्राह्मण के रूप में ये ब्रह्मचारी लोग जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किए, तो ये सनत कुमार के रूप में पहला अवतार है। दूसरा अवतार जो है, परमात्मा सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल से निकालते हैं और सृष्टि की स्थापना करते हैं, पृथ्वी लोक को पाताल से बाहर करते हैं। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लेकर के नारद जी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में परमात्मा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं,
5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में अवतरित होकर के ज्ञान का प्रचार करते हैं। कर्दम ऋषि की एक कथा आएगी तो उसमें हम सुनेंगे कर्दम ऋषि के पुत्र बन के कपिल भगवान आते हैं। तो ये 5वां अवतार था। छठा अवतार जो है वो अनुसूया के वर मांगने पर अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होते हैं। 7वीं बार प्रजापति आकुति नामक उनकी जो पत्नी है आकुति, उनके जरिए यज्ञ रूप में भगवान अवतरित होते हैं। मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार होता है परमात्मा का। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतरित होते हैं भगवान। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के अंदर जो खनिज तत्व हैं, जो औषधि तत्व हैं, जो जीवन निर्वाह के वस्तुएं हैं, उनका दोहन करके वो प्राणी जगत को प्रदान किए। मत्स्य रूप में 10वां अवतार हुआ परमात्मा का। और फिर 11वां अवतार जो है वो कक्ष रूप में हुआ। कक्षप जो समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत के आधार बने थे। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में परमात्मा अवतरित हुए। धन्वंतरी जो औषधियों के देवता हैं, औषधियों से हमारा प्राण बचता है, हमारा जीवन जो है उसकी रक्षा होती है। तो जो चिकित्सक है ना, उनके आराध्य धन्वंतरी भगवान हैं। ये 12वीं अवतार। 13वीं बार भगवान मोहिनी रूप में अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के आपको पता है जब समुद्र मंथन में अमृत निकलता है तो भगवान बड़े चतुराई से अमृत देवताओं को पिला देते हैं और असुरों को जो है उल्लू बना देते हैं। हाँ? और सोचो भगवान की कैसी भावना, कैसी उनकी कृपा है कि अपने भक्तों को हाँ कल्याण करने के लिए भक्तों का हाँ दुल्हन तक बन जाते हैं। 14वां अवतार परमात्मा का नरसिंह रूप में हुआ। नरसिंह अवतार आपको पता है जब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लिया और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुख दिया। तो अंत में जब प्रहलाद जी की निष्ठा देखा हिरण्यकशिपु तो पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, किसके दम पे तुम इतना निर्भय रहते हो। प्रहलाद जी कहते हैं हमारे भगवान तो हर जगह हैं, कण कण में व्याप्त हैं। क्या इस खंभे में भी हैं तुम्हारे भगवान? हाँ है, वहाँ भी हैं। एक जोर सा वज्र से वो गदे से प्रहार करता है हाँ हिरण्यकशिपु और भगवान उसी में से प्रकट हो जाते हैं। फिर तो अपने नाखूनों से उसका काम तमाम कर देते हैं हिरण्यकशिपु का। विश्वास हमारी जो है ना उसको भगवान हमेशा बरकरार रखते हैं। लेकिन दिक्कत ये ना कि हमको विश्वास ही नहीं है विश्वास। विश्वास ये होना चाहिए कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। कोई भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ चालाकी नहीं करनी है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे की तरह हमारी हर हरकत को ना कैद कर रहे हैं। और फिर जब शरीर पूरा होगा तो हिसाब किताब होगा वहाँ। यहाँ बेटी बेटा खातिर, मर्द मेहरारू खातिर आदमी झूठ बोल बोल के इधर उधर से चतुराई करके खूब धन इकट्ठा कर दे रहा है, लेकिन ऊपर जाके वो धन काम नहीं आएगा। हाँ, अभी हम गांव में घूम रहे थे, देख रहे थे कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर सड़क ही नहीं जा सकती, मतलब गाड़ी ही नहीं जा सकता। घर चाहे कितना भी अच्छा बनवा लो हाँ दरवाजे तक गाड़ी नहीं पहुँच सकती। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि बाजू वाले ने थोड़ा सा दबा दिया है। हंसिए लेकिन सोचिए, कल्पना करिए अगर ज्यादा नहीं 2-2 फीट ना दोनों तरफ से लोग छोड़ दें और ऑलरेडी रास्ता 2-2.5 फीट का तो है ही। हर गली हर घर में 4 पहिया वाहन पहुंच सकती है। किसी की तबीयत खराब हो तो घर के सामने तक एम्बुलेंस आ सकती है। लेकिन हम लोग 2-2 फीट जमीन दबा के ऐसे रखे हुए हैं कि जैसे लग रहा है उसी से हम हाँ पूरा संसार जीत लेंगे। पता नहीं किसी ने समझाया कि नहीं आप लोगों को।
ऐसा कर सकते हो तो कर लो भैया, मरने के बाद कुछ लेके नहीं जाओगे। हाँ, 2-2 फीट जगह अपना अपना छोड़ो और सबके घर तक गाड़ी पहुंचाओ। फिर एक दिन रिपोर्ट आएगा हिमाचल में कि एक ऐसा गांव जहां के सब लोग इतने उदार है कि अपने 2-2 फीट जगह छोड़ करके सबके घर पे गाड़ी पहुंचने के लिए रास्ता बना दिए। अब भगवान ही ना आके इसमें मदद करेंगे, बुद्धि विवेक दिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। कोशिश करिएगा। जहां आपका हक है आप कहिए हम 2 फीट इधर से दे रहे हैं, तू 2 फीट उधर से दो। हाँ, सबका रास्ता बन जाएगा। तो भगवान हर जगह हैं, ये बात याद रखिए। और जो भी गलती करोगे ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये जो चालाकी हम करते हैं ना दुनिया में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, ये हमारे किसी काम का नहीं आने वाला है। जो लोग सरल हैं ना उनको सब लोग प्यार करते हैं, भगवान भी उन्हीं को ही प्यार करते हैं जो दिल के साफ होते हैं। एक जगह परमात्मा ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमको छल बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर कोई छल करता है तो मन करता है उसका गला दबा दें। 15वीं बार भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं। वामन रूप आपको याद है, बलि के वहां जाते हैं, कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए। देखो, अपने लोगों को हाँ कष्ट से निकालने के लिए भगवान झूठे भी बन जाते हैं। और 3 पग के जमीन में उसका पूरा संसार ही नाप लेते हैं। हाँ, आधा बच जाता है। कहते हैं भगवान देखो तुमने 3 पग देने के लिए बोला था और अभी आधा कम पड़ रहा है, आधा बताओ कहाँ से ले, बताओ तुम्हारा तो सब खत्म हो गया। तो बलि कहते हैं कि सब तो ले लिए हमारा, अब हमको भी ले लीजिए। हाँ, बहुत समझदार थे बलि। बलि के गुरु शुक्राचार्य समझाए कि कोई पंडित ऐसे साधारण नहीं पंडित है, हाँ भगवान है, आए तुमको लूटने। तो बलि कहते हैं कि अरे भगवान हमारे सामने मांगने आए हैं। लोग भगवान के सामने मांगने जाते हैं, ये भगवान कुछ दे दो, ये भगवान कुछ दे दो। कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि भगवान मांगने आए हैं। आज हमारे भगवान आगे, हम लोग एक महात्मा जी थे तो भोजन करने किसी के घर गए, कोई बुलाया था तो भोजन हो गया। महात्मा जी बोले घर तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया से बनवाए हो। तो सेठ जी बोले अरे हमारा थोड़े ना, ये सब आप ही का है। अरे नहीं भगत, तुमने मेहनत करके बनवाया है। नहीं महाराज, क्या आप भी बात करते हैं, किसको नहीं मालूम है, सब आप ही का है, आप ही की कृपा से सब ये सब हुआ है। तो अपना डंडा उठाएगा, चल निकल यहाँ से। बोला ये क्या मतलब हुआ? अरे हम खाली कह रहे हैं, दे थोड़े रहे। तो इसको कहते फेंकना बड़ा बड़ा। सब आप ही का है, सब आप ही का है, सब कुछ नहीं है, सब आपका है। हाँ, आदमी परिश्रम किया इसलिए आया है, तो उतने फेंकना चाहिए आदमी को जितना एक्सेप्टेबल हो, जितना पच जाए। हमें बहुत सारी माता जी लोग बेटे की तरह मानती हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा कम मानो, बेटा ज़्यादा मानो, खुशी होती है। तो कभी कभी हम फंसाने के लिए कह देते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका 50-50 होता है। मुंह सूख के एकदम ना पिचका हुआ आम हो जाता है। हाँ, बेटा कहना आसान है, बेटा बनाना, माँ बनना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिंदगी में जो आपको जन्म दी है ना, उसके अलावा कोई आपका माँ नहीं हो सकता। आपको जीवित रखने के लिए ना, अगर उसको अपना खून का एक एक बूंद देना पड़े ना, तो वो देगी। ये अलग बात है कि जिसको हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, दुल्हन, कई बार कष्ट में छोड़ के सबसे पहले भाग जाती है मायके। ऐसे हम कुछ लोगों को जानते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों से मिलते रहते हैं ना,
कहानियाँ सुनते रहते हैं। एक व्यक्ति दूल्हा जी बीमार हो गए तो उसकी पत्नी बोली अब तो ये जिंदा रहने वाला है ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो चलते हैं। हाँ, लड़का लोग भी ऐसा करता है, लोग, खाली लड़कियों की बात नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि माँ जो आपको जीवन दी है ना, उसका मान सम्मान पूरा ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि मम्मी जवानी दे के तो आपको बड़ा कर दी और बुढ़ापे में वो भीख मांग रही, इधर उधर खाने के लिए लाले पड़े हैं। हाँ, बुढ़ापे में हाथ काँप रहा है तो बर्तन धुल रही हैं उसी से। तो जैसे करोगे वैसे तुमको भी होगा, वैसे ही आपको भी होगा। हाँ, भगवान कर्म फल देते हैं भैया लोग, जान लीजिए। तो एक और बात हम कहते हैं, थोड़ा फनी है। एक माली है, वो बागीचा लगाता है ना, तो आपको जितना प्यारा फूल लग रहा है, जितनी फूल की आवश्यकता आपको है, उससे तनिक भी कम वैल्यू उस माली को नहीं दीजिए। हाँ, तो माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दी है, काबिल बना दी है, अब उस पर पूरा कब्जा करके ना माँ को बेदखल मत करिए उसके जायदाद से। हाँ हाँ, जब अपने पति के पास जाइए तो कहिए असली स्वामिन की अम्मा जी हैं, तो एक बार उनको भी प्रणाम करिए कि अम्मा जी आपकी प्रॉपर्टी को हम अभी अपने पास रखे हुए हैं अच्छे से। हाँ, 15वीं बार भगवान वामन का रूप अवतार लेकर के दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाते हैं। और आपको पता होगा, कथा हम सुनेंगे, देवताओं में और दानवों में, असुरों में एक युद्ध हुआ। और युद्ध में बलि जो है ना, देवताओं को परास्त करके देवताओं का सारा राज्य उस पर कब्जा कर लिए। तो भगवान गए हैं और भिक्षा में लाके फिर देवताओं को दे दिए हैं। यहाँ पे एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप सब सोच सकते हो ना कि ये भगवान तो समभाव हैं। हाँ, वो तो सबके साथ प्यार करते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, ऐसा है ना। भगवान तो काहे पक्षपात करेंगे। उसका उत्तर ये है कि आप देखेंगे प्रकृति, देवताओं की प्रकृति और असुरों की प्रकृति, तो उसमें आपको बहुत बड़ा अंतर ये मिलेगा कि असुर जब तपस्या करता है ना, तो वो फूल करके एकदम बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाता है और फिर किसी की सुनता उनता नहीं है। हाँ, वो भगवान को ही चुनौती दे डालता है। एक बार का उदाहरण भी है, एक भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ, भगवान शिव की बड़ी तपस्या किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले कि बताओ क्या वर चाहिए तुमको। तो भस्मासुर बोला, भोलेनाथ हम चाहते कि मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और बहुत खुश हुआ। फिर धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ने लगा। भगवान कहे इधर क्यों आ रहे हो, तो बोला कि थोड़ा चेक कर ले। भगवान भाग चले। देखो, ये जो असुर होते हैं ना, इनके पास जब शक्ति आती है तो हमेशा तांडव मचाना शुरू करते हैं। और जो देवता होते हैं ना, उनके पास शक्ति आती है तो भी वो किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं। और जब वो हार जाते हैं ना, जब परास्त हो जाते हैं, तो भगवान की शरण में चले जाते हैं। और असुर कभी भगवान की शरण में परास्त होने के बाद नहीं जाता है, ध्यान से सुनिए। वो क्या करता है, फिर जाता है पहाड़ के किसी गुफा में, खूब घनघोर तपस्या करता है, फिर वो अपने बैटरी को रिचार्ज कर लेता है, भगवान को बुला लेता है और भगवान से कहता है क्या, भगवान खुद ही कहते हैं बताओ क्या चाहिए। अच्छा, एक बात अच्छा है, कर्म फल देने में भगवान कभी पीछे नहीं होते हैं। असुर भी जब उपासना तपस्या करता है तो उसको फल देते हैं पूरा का पूरा। हिरण्यकश्यप को दिए, रावण को दिए कि नहीं दिए। कह सकते थे ना कि तुम हमारे बिरादरी के नहीं हो, तुमको हम नहीं देंगे, तुम्हारे काम की सुनवाई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा भगवान नहीं करते हैं। पर जो असुर होते हैं, जब उनको तपस्या करना होता है तो तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। और जब उनको चोट पड़ती है ना, तो कभी वो शरण में नहीं आते हैं। देवता
हमेशा भगवान की शरण में आते हैं। तो जैसे बच्चा जब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी तकलीफ़ सुनाता है तो उसकी माँ उसके तकलीफ़ की सुनवाई करती है, उस पर अमल करती है, उसका हल ढूंढती है। तो भगवान भी अपने देवजन के लिए ऐसे ही उद्यम करते रहते हैं। ठीक बात है ना? ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे हमारे ही समाज में भी ना कुछ असुर होते हैं, कुछ देवता होते हैं। असुर उनको कहते हैं जो पैसा रुपया शक्ति संपन्न हो गए तो फिर किसी की नहीं सुनेंगे, हाँ, सबका जीवन तबाह करके रखेंगे अकेले। ऐसे लोग होते हैं, तो कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे। तो इनको समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति अपने वैभव से दूसरे का जीवन खराब करे, उसको अहित पहुंचाए, तो वो असुर कोटि का है। और जो देवता कोटि का है वो ये है कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने के साथ साथ औरों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। 16वें में अवतार में भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिए। मतलब ब्राह्मण कुल के तो आराध्य देव हैं परशुराम जी। इनकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। ये क्षत्रिय लोगों से इतना नाराज कि बहुत बलशाली होने से ना क्षत्रियों को मार के भगा देते थे और उनके राज सिंहासन पर किसी पंडित जी को राजा बना देते थे। अब ब्राह्मण जो है ना बुद्धि का तो धनी है, लेकिन जो जैसे बलशाली वाली जो बात करोगे ना तो फिर वो इतना दिमाग नहीं लगाता, लड़ंत भिड़ंत, ये लड़ाई झगड़ा खून खराबा। हाँ, फिर कोई आक्रमण किया, राजगद्दी छोड़ के पंडित जी निकल चले। जान कौन दे, जान रहे तो जान रहे, राजा को हम खुद बना देंगे अपने बुद्धि विवेक से। हाँ, पहले के ज़माना में बहुत अच्छा था, ब्राह्मणों की बहुत इज्जत, बहुत सम्मान होता था। कुलगुरु के रूप में, मंत्री के रूप में, सचिव के रूप में, जहाँ बुद्धिमानी वाला काम होता था सब पंडित जी लोग कर रहे थे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम पंडितों का पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म से कोई ना पंडित है, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना शूद्र है। ये बात अच्छे से आप लोग जान लीजिए। लेकिन जो काम में जिसने महारत हासिल कर लिया फिर उस पर तो उसका अधिकार रहेगा ना। अब कोई पढ़ने लिखने में अपनी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कर लिया तो फिर उसको विद्वान तो मानना ही पड़ेगा। तो अगर आपको पंडितों के साथ बैठना है तो पंडितों जैसा विद्वता अपने भीतर लाइए, वेद पढ़िए, त्यागी बनिए। हाँ, पैसा रुपया के पीछे मत भागिए, धर्म का प्रचार करिए, लोग आपको भी पंडित मानेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उस अनुसार आदमी वर्तन करता है। 17वें अवतार के रूप में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास जी का अवतीर्ण हुआ। ये परमात्मा के 17वें अवतार हैं। 18वां अवतार जो है वो राजा राम के रूप में भगवान ने लिया। रामावतार आप सबको मालूम है। 19वें अवतार में भगवान कृष्ण बलराम के रूप में प्रभु अवतरित हुए और उसके बाद भगवान का एक अवतार जो है वो बुद्ध रूप में होगा। ठीक है, कुछ लोग इन्हीं बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं और कुछ का ऐसा मानना है कि अभी वो अवतार होगा। और एक अवतार है जो भगवान का कल की रूप में अवतार होगा, तो वो अभी हुआ नहीं है, जब होगा तब होगा। हो सकता है हम लोग की आंखों के सामने हो या हम लोग के पूरा होने के बाद हो। तो ये भगवान के अवतारों की कथा इसलिए क्योंकि आगे इन कथाओं का वर्णन आएगा, हम लोग सुनेंगे और हमारे स्मृति में ये बात बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज पुराण की कथा जब सुना रहे थे परीक्षित जी को, तब हम भी वहाँ बैठे थे और उन्हीं के कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का हमने श्रवण किया, अध्ययन किया और आज हम आपको सुना रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो एक भजन सुन के फिर हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। हो भजन से दिल ना चुराना, चुराना, भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, चुराना,
जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है माटी का पुतला, यह तन है, यह तन है, यह तन है माटी का पुतला। ठेस लगे गिर जाना कि हाय राम, ठेस लगे गिर जाना कि हाय राम। जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है, यह तन है, यह तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाना कि हाय राम, आग लगे जल जाना कि हाय राम। जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है, यह तन है, यह तन है कागज की पुड़िया। बूंद पड़े गल जाना, बूंद पड़े गल जाना कि हाय राम। जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, चुराना भजन से दिल ना चुराना कि हाय राम। जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि द्वापर में महर्षि
पराशर जी के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वो सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा समय के फेर को कि समय बदल रहा है। धीरे धीरे कलयुग का आगमन का समय आ रहा है। लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। जो उनका कर्म है उस कर्म को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। स्मृतियां लोगों की धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आपको पता है वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति इसलिए पढ़ा क्योंकि पहले के ज़माने में लिखी हुई चीज़ें ग्रंथ नहीं होती थी। केवल सुन सुन के शिष्य अपने गुरु से सुनता था, फिर वो अपने शिष्य को सुनाता था। तो इस तरह ज्ञान का प्रचार प्रसार चलता रहता था। और वेद क्या है, वेद के बारे में आप लोग जान लीजिए। वेद कोई व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। परमात्मा का श्वास प्रश्वास है, उनकी वाणी है। हाँ? साक्षात परमात्मा का रूप है वेद। ये अलग बात है कि आज वर्तमान समय में वेद के अध्ययन में बच्चों की दिलचस्पी जो है, रुचियाँ बहुत कम हो गई हैं। तो जब व्यास जी ने देखा कि स्मृतियाँ लोगों की खत्म हो रही हैं तो लिखना शुरू किया। तो वेदों का विभाजन किया और अलग अलग प्रकृति के मंत्रों को अलग अलग वर्गों में रखा। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद भगवान हमारे सामने आज लिखित रूप में प्राप्त है। इसका श्रेय महर्षि वेदव्यास जी को जाता है। बोलिए महर्षि वेदव्यास की जय। 18 पुराणों का लेखन किया। बहुत बड़े विद्वान हैं महर्षि वेदव्यास जी। इतना कुछ करने के बाद भी उनके आत्मा को ना तृप्ति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। देखिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। विद्वान होना एक अलग स्थिति है, लेकिन विद्वान होने का मतलब ये नहीं है कि आप आत्मा से तृप्त हो चुके हो, अपने आप में आनंदित भी हो। बड़े बड़े ज्ञानी एकदम से तनाव में जूझ रहे होते हैं, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि ज्ञान तो उनको बहुत है, लेकिन ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढाला नहीं है। और याद रखिए, कुछ भी आप पढ़ लिख लीजिए, हम हो या आप हो, यदि हम पढ़ी हुई चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो उसका हमारे जीवन पर असर नहीं होगा और इस वजह से हमारा जीवन बेकार होगा। अब जैसे सत्यम वद धर्मचर एक वेद का ये मंत्र है। तो सत्य बोलो और धर्म में चलो, धर्म में चलो, ठीक है ना। अब सत्य बोलेंगे नहीं और धर्म के अनुसार हम जीवन जिएंगे नहीं तो हमारे जीवन का जो हश्र होगा, हमारे जीवन की जो स्थिति होगी, वो हमेशा हमारे दुख का कारण बनी रहेगी। तो महर्षि वेदव्यास जी जो है वो अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे थे क्योंकि उनके अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। उसी समय नारद जी महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम आते हैं और महर्षि वेदव्यास जी का जो चित्त है, मन है, उनकी अवस्था है देख करके नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने ज्ञान की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, पर भक्ति की बातें आप नहीं की है ना। इस वजह से आपका जीवन नीरस है। आप भगवान के लीला का, उनका गुणगान, उनकी महिमा का बखान करिए, आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत तृप्ति मिलेगी। जब नारद जी इस तरह समझाते हैं तब व्यास जी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन करके और तद अनुसार व्यवहार करते हैं। नारद जी यहाँ एक बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। कहते हैं व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम परमात्मा, परमपिता परमेश्वर भगवान के कला अवतार हैं। आप उन्हीं के रूप हैं। आप अजन्मा हैं। अजन्मा हो करके भी आप सृष्टि के कल्याण के लिए जन्म लिए हैं। जगत के कल्याण का उद्देश्य है आपके इस जीवन में जगत के लिए कुछ करना। इसलिए भगवान की लीलाओं का, कीर्तन का बखान करिए, लेखन करिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय
और दान, इन सब का एकमात्र यही प्रयोजन है कि भगवान को हम भजें, भगवान को हम याद करें। सुनिए, एक अपने जीवन की सच्ची घटना बता रहे हैं। पिछले कल्प में जो हमारा पुराना जीवन था, उसमें हम एक वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में काम करने वाली दासी के पुत्र थे। ब्राह्मणों की एक दासी का मैं लड़का था। अब इस बात को समझ लीजिए कि जब नारद जी अपने बीते कल की, पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सबका बीता जन्म है। इस जीवन में है ना, तो इसके पहले भी हमारा कभी जन्म हुआ, और कितने जन्म हुए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि हम वेद पाठी ब्राह्मण के घर में जो दासी हैं उनके पुत्र थे, और उनके वहाँ बड़े बड़े विद्वान आते जाते रहते थे। एक बार की बात है, आपको मालूम होगा, जो वर्षा का समय होता है ना, वर्षा काल, इसमें महात्मा लोग, संत जन चतुर्मास करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है चतुर्मास? क्योंकि ना जब चतुर्मास इस वर्षा काल में जब आप सड़कों पे निकलते हो ना, तो बहुत छोटे छोटे वर्षा के कारण ना जीव जंतु वो जन्म ले लेते हैं, और हम जब चलते हैं ना तो अनजाने में उनकी हत्या हो जाती है हमारे जरिए, पैरों में कुचल करके, कहीं ऐसे वैसे, है ना। तो इसलिए कम बाहर जाएंगे, कम चलेंगे, तो हम कम पाप करेंगे, और इसी बहाने एक जगह स्थिर होकर के खूब भगवान का भजन करें तन्मय होकर के। ये है चतुर्मास करने के पीछे का उद्देश्य। तो नारद जी बताते हैं कि ब्राह्मण के घर में हमारी माँ दासी थी, उन्हीं के घर में चतुर्मास करने कुछ भगवान के भक्त आए थे, संत जन आए थे। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन महात्मा जी लोग हमेशा भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते थे, ज्ञान की बातें करते थे। हम भी कोने में बैठ के सुनते थे, और सुनते सुनते हमको बहुत अच्छा लगने लगा। उम्र तो उनकी बड़ी कम थी, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। ये छोटे बच्चे भले हैं, लेकिन अगर इनको आप लड्डू खिलाओगी, बर्फी खिलाओगी, आम अच्छा वाला खिलाओगे, तो इनको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना। और कोई मुंह में सोए सोए मर्चा डाल दे तो क्या लगेगा? रो देंगे सब। तो जो अच्छी चीज होती है ना, हमेशा अच्छी लगती है, आपको मालूम हो चाहे ना हो। जब हम कक्षा 10 में पढ़ते थे, तो हमारे घर में ना एक साधक संजीवनी बहुत सुंदर ग्रंथ है, स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखा हुआ, इतना मोटा सा है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, उसका वो विस्तार है, टीका उस पर है। तो कभी कभी ना जब मन ऐसे बेचैन होता है, बेचैन तो किसी का किसी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली जवानी के बाद आदमी बेचैन होता है, चाहे बुढ़ापे में विच्छिन्न होता है, हाँ, चिंतातुर होता है, दुखी होता है। 10 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चे भी आजकल दुखी हो जाते हैं। तो हम भी 14-15 साल में थोड़ा दुख जैसा मन में फील होता था, क्यों क्या वो नहीं मालूम मेरे को। तो उसके पन्नों को ना खोल करके 1-2 पैराग्राफ पढ़ो ना, तो बड़ा अच्छा लगता था। समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था। ये बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि नारद जी की आयु छोटी है, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, उस उम्र में चीजें समझ में नहीं आती है, पर फिर भी उनको अच्छा लग रहा है। तो अच्छी जगह लेके जाओगे बच्चों को ना, तो उनके चित्त पर असर अच्छा पड़ेगा। तो कहते हैं उनकी बातों में, महात्मा लोगों की बातों में हमारी रुचि हो गई, और हम खूब उनकी सेवा करते थे। और जब वो लोग भोजन आदि पा लेते थे, तो जो बचा होता था ना, उसका हम सेवन कर लेते थे, हम उसे ग्रहण कर लेते थे। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय हमें बड़ी कृपा की हम पर। तो उनके कृपा से भगवान का जो ज्ञान स्वरूप उपदेश है, उन लोगों ने कृपा करके हमें दिया, और उसी अनुसार हम अपना व्यवहार, अपना चिंतन मनन करते रहे। व्यासदेव जी पूछते हैं, जब महात्मा जी लोग चतुर्मास करके चले गए तब क्या हुआ? तो नारद जी बताते हैं कि हम भजन तो बहुत करना चाहते थे, पर हमारा मन भजन में लगता नहीं था, और घर की जिम्मेदारियों में हम उलझ जाते थे। अब एक दिन की बात ऐसी हुई कि हमारी माँ
गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया, और आपको पता है सर्प के ऊपर जब किसी का पैर पड़ता है तो वो काट लेते हैं, लेकिन सच्चाई है वो काटते नहीं हैं, वो अपने आप को बचाते हैं, और उस प्रोसेस में ना वो किसी को उनका बाइट लग जाता है, और फिर जिसको लगता है फिर उसका तो काम आपको पता ही क्या होता है। तो खैर कहते हैं अभी बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई हैं, सर्प के काटने के बाद इलाज भी हो जाता है, पर बहुत कम ऐसा होता है कि इलाज में कोई बच पाए। तो उनकी माँ जो है वहीं शरीर से मुक्त हो गई और शरीर उनका छूट गया। पता है नारद जी कहते हैं ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई हम पर। अकेले ऐसे भगत हैं जो अम्मा के शरीर पूरा होने पर दुखी नहीं होते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम फंसे थे अम्मा के चक्कर में, अब अम्मा गई अपने रास्ते, हम चलेंगे अपने रास्ते। देखो प्रैक्टिकली ईमानदारी और सच्चाई वाली बात यही है कि अम्मा बाबूजी दुल्हन दुल्हा माई बेटा इस सब इस संसार का संबंध है, परमार्थ में कोई किसी का नहीं है। जाने वाले से आप कितना भी गिड़गिड़ाओगे बाबू मत जाओ तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, रुकता है कोई नहीं, रुकता है चला जाता है। तो फिर ये पहले ही क्यों नहीं समझा लेता आदमी खुद को, लेकिन नहीं समझ में आती है। मुंह ऐसा फंसा पड़ा ना आदमी के दिमाग में, हमार बहिनी हमार बाबू हमार दुल्हन हमार दूल्हा हमार बेटी हमार बेटा। अच्छा ये अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? इससे थोड़ा थोड़ा यूपी का एक टेस्ट जो है ना बोलने का तरीका आ जाता है, लेकिन समझ में आपको आ रहा होगा ना हमारे। हाँ तो नारद जी बहुत खुश होते हैं और उसे भगवान की कृपा मानते हैं। हम सब में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग ना कुछ हमारे साथ अप्रिय जब होता है तो हम दूसरे को उसका कारण मानते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, हम भी ऐसी गलती करते रहते हैं। हमको लगता है हमने ये गलती कर दी इसलिए ऐसा फल मिल गया, उसने ऐसी गलती कर दी इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हर हाल में हर परिस्थिति में भगवान का हम कृपा अनुभव करें कि उन्होंने कुछ सोच रखा होगा, इसीलिए आज हमारे सामने ये परिस्थिति भगवान ने जन्म दी है। नारद जी कहते हैं इसके बाद हम उत्तर दिशा की ओर चले गए और वहाँ एक नदी मिली। नदी के कुंड में हम स्नान किए, जलपान किए, आचमन किए और इस तरह हमारे शरीर का थकावट दूर हो गया। वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे हम आसन लगाकर बैठ गए और उन महात्माओं ने जैसा जैसा मुझे बताया था उसी तरह हम अपने हृदय में परमात्मा के विषय में चिंतन करने लगे, उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे। हृदय में रहने वाले परमात्मा उसी स्वरूप को मैं मन मन में विचार करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा मेरे नेत्रों से अपने आप आंसू छलक गया। धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत सुंदर रूप से हमारा रोम रोम पुलकित हो गया। आप सब देखेंगे ना जब कभी बड़ा खुश होता है आदमी तो एकदम से ऐसे झनझना जाता है शरीर। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। आनंद की बाढ़ में हम ऐसे डूबे कि अपना और अपने आसपास का कुछ भी हमको तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय मतलब जिसको शब्दों में बता नहीं सकते, जिसका बखान नहीं कर सकते, जिसके बारे में पूरी तरह कह पाने में हम असक्षम हैं, तो उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था, आकर्षक करने वाला था। मैं देखा, मैं बहुत विकल हो गया। कुछ ही देर में हमको ना भगवान का वो रूप दिखाई नहीं दिया, न जाने कहाँ वो गायब हो गया। बार बार हम छटपटा करके चेष्टा कर रहे थे कि भगवान दिख जाएं, दिख जाएं, दिख जाएं, पर हमको नहीं दिखे। बहुत मेरा प्रयत्न जब भगवान ने देखा तब परमात्मा ने वाणी से, आकाशवाणी के जरिए हमें
ज्ञान दिया कि शोक मत करो, शांत रहो। मुझे खेद है कि अब इससे अधिक मेरा सन्निधि लाभ, मेरा दर्शन लाभ तुमको इस जन्म में नहीं प्राप्त होगा। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गईं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन हे नारद, अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर आने वाले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे और जिस समय चाहोगे हमसे सीधे मिल पाओगे, बात कर पाओगे। ठीक ऐसा ही हुआ। नारद जी कहते हैं अब हम अपने मौत का इंतजार करने लगे। हाँ, कि भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, इस शरीर से छूटे तो अगले शरीर में जाएं और भगवान का पार्षद बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कमरा अभी डेट आया नहीं है और पहले कमरा को खाली करके रोड पे खड़े हो गए। हाँ, समझ में आई बात आप लोगों को? अब जैसे नारद जी सोच सकते हैं कि अगले जन्म हमको पार्षद बनना है, तो चलो इस शरीर को अभी निकाल के फेंक देते हैं और उस जन्म में चले जाते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। जो परिस्थिति आपको मिली है उसको जब तक आप पूरी तरह से ना भोगते नहीं है, तब तक वो कर्मफल कटता नहीं है। जैसे किसी के जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, अब वो हार मान करके तय कर लिया कि अब तो हम मर जाएंगे, गटई में फांसी लगा के झूल जाएंगे, हमको इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसकी गलतफहमी है, दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर दूसरा जन्म मिलेगा, बचा हुआ हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक आगे सदगति नहीं होने वाली किसी की। तो कई बार हमारे जीवन में कष्ट आता है, बहुत ज़्यादा आता है, हम एकदम अधीर हो जाते हैं, कहते हैं अब नहीं जी, अब मर जाएंगे हम। हाँ, जिंदगी हमारा खराब करके रख दिया है। हाँ, कि कभी कोई पति को दोष लगाता है, कोई पत्नी को दोष लगाता है, कोई सास को, कोई ससुर को, कोई लड़का को। किसी को दोष मत लगाइए, जो जीवन मिला है जी लीजिए। हाँ, इतने कहेंगे कि कोई अगर पीटे आपको तो फिर सहिए मत, पटक के उनको भी पीटिए, बात खत्म। हाँ, अब ये बात सुन के थोड़ा आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, ये सही बात है ना। कोई अगर किसी कमज़ोर आदमी को मारेगा तो शिष्टाचार में कब तक कोई सहेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा सहने से आदमी जो है ना आतंकी हो जाता है, वो मारते ही रहता है। खैर, अभी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। अभी अगर पति देवता लोग पत्नियों को मार दें और पत्नी पुलिस में केस कर दे तो फिर पति जी जेल जाएंगे। अब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत मारते थे लोग, भगवान हमने देखा है, बाप रे। तो पढ़े लिखे होने का और समय का ये प्रभाव है कि अब किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं ढाता। अब मेरी बातें ऐसे बुरी लग रही होगी कि कोई पति लोग सोच रहे होंगे देखो हमारे पत्नी को बाबा चढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं बुरी लगेगी ना। जब आपकी पत्नी आपसे मार खाएगी तो दिक्कत नहीं है आपको, और जब आपकी बेटी अपने पति से मार खाती तब आपको दिक्कत होता है ना। हमारा दामाद कितना दुष्ट है, राक्षस है, असुर है, हमारी बेटी को मार दिया, कष्ट दे दिया। तो बेटी मार खाए तो कष्ट हो रहा है, और दूसरी की बेटी जो आपकी पत्नी वो मार खाए तो फिर हाँ, वो तो हक है उसका मार खाने का, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम लोग बातचीत में जो कुछ करना है कर लीजिए, हाथ छोड़ने का काम कभी नहीं करिएगा किसी पे। हाँ, ये गलत बात है। तो नारद जी अपने शरीर को त्यागते नहीं हैं, अपने शरीर के कर्मफल को भोगते हैं, और फिर समय पर नारद जी की मृत्यु हो जाती है। और जब अगला जन्म मिलता है तो नारद जी पार्षद होते हैं। पार्षद भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले एकमात्र, हाँ, हम उनको क्या बोले, भक्त बोले, पत्रकार बोले, हाँ, मीडिया संचार प्रदाता बोले, हाँ, सबका खबर इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। हाँ, तो बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं जब हमको दूसरा जन्म मिला तब से हम भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि तीनों लोक के बाहर भीतर कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। हाँ, और मेरे जीवन का व्रत है कि भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहे। तो ऐसे भक्त को बारंबार प्रणाम है। स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़ करके हमेशा नारद जी भगवान की लीला का, उनके स्वरूप का गुणगान बखान करते रहते हैं।
व्यास जी, नारद जी व्यास जी को कहते हैं अपनी कथा सुनाते हुए कि आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा वह सब हम अपने जन्म की बातें बताए, साधना बताए, आपकी आत्मतुष्टि के लिए मैंने जो उपाय बताया उसका आप प्रयोग करें, आपको भी बहुत सुख मिलेगा। कुल मिला के भगवान के भक्त नारद जी कहते हैं हम भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, हम बहुत आनंदित रहते हैं, आप भी यही कार्य करिए। फिर नारद जी के आज्ञा को, विचार को सुन करके वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा का लेखन करते हैं। ठीक, अब यहाँ एक बात आप लोग समझ लीजिए, नारद जी सामान्य जीवन से पार्षद तक पहुँचे हैं, देखा ना आपने। तो अगर हम लोग इस जीवन में अपना व्यवहार अच्छा करेंगे, अब जब कह रहा हूँ कि व्यवहार अच्छा करने का मतलब, तो उसका फिर मुझे उस पर प्रवचन नहीं करना है। अच्छा व्यवहार किसको कहते हैं, इतना समझ लीजिए कि हमारे व्यवहार से किसी को भी इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जीवन जो जिएगा और इसके साथ साथ भगवान का भजन सुमिरन करेगा, उसका आने वाला जो जीवन है वो बहुत 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 अच्छा होगा। और हो सकता है किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, उसको अच्छे गुरु मिल जाएं, उसके जीवन में ज्ञान उतर जाए, तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शौनक जी पूछते हैं सूत जी से, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है भगवान। नारद जी का अभिप्राय, नारद जी ने जो बताया सब कुछ आपने सुना। फिर उनके जाने पर जब नारद जी व्यास जी को सारी बात बता दिए और वहाँ से चले गए, तो व्यास जी क्या किए तो वो सब सुनेंगे। थोड़ा सा कीर्तन करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे हम। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री व्यासदेव महाराज की जय।